हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरे से वर्णमाला पढ़ी है तो मैंने वहां पर आपको पढ़ाया था कि स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र इकाई होती हैं। इनको बोलने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो इनको हम स्वतंत्र अक्षर भी कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। जैसे हमने आपके सामने एक व्यंजन लिख दिया का। अब का जब आप वर्ण विच्छेद करोगे तो ये का और छोटे आ में टूटेगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। तो इसका मतलब कि जो व्यंजन होती हैं वो स्वतंत्र इकाई नहीं होती हैं, जबकि स्वर स्वतंत्र इकाई होती हैं। समझ गए? क्लियर? और मैं आपसे बोलूंगा कि यार, हर वीडियो में मैं आपको 100 लाइक का टारगेट देता हूँ। लाइक करने से कुछ नहीं होगा, ना आपका कोई पैसा मेरे पास आएगा और ना ही मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है। लाइक करने से केवल और केवल क्या होगा कि मुझे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। और यूट्यूब जो है वो मेरी वीडियोस जो है वो और लोगों को रिकमेंड करेगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर की। इससे ज़्यादा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी आपकी इच्छा है, मैंने तो 100 लाइक का टारगेट दिया है मात्र। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो जल्दी से बताओ। अगर हम बात करें स्वरों की, तो स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लघु स्वर, जिसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो होते हैं आपके 7। ठीक है। ए आई ओ औ और छोट बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है। अब दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये जो आपके दिख रहे हैं ये चारों संयुक्त स्वर हैं। यहाँ पर दीर्घ स्वर की बात हो रही है तो मतलब मूल दीर्घ स्वर की बात हो रही है। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर कहलाएंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आराम से आप लोग बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ? तो ये वर्ष 1929 में प्रकाशित हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनिश्चित जीविका के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाशवृति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रंगमंच का पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? नेपथ्य। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी शब्द की आगे लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। तो अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुपसर्ग। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जादूगर में गर प्रत्यय है। ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है? घुड़सवार ये एक यौगिक शब्द है। जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा शुद्ध शब्द है? पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी आपको शुद्ध शब्द बताना है, जिजीविसा का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है 51 में? जल्दी से बताइए। साए
एक तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम है। इसमें तत्सम शब्द आपको बताना है 52 में। मुख एक तत्सम शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिडौजा पर्यायवाची शब्द है किसका? बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अही का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंधुर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पौरस्त्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, ये आपके याद करने वाला वोकैब वाला सेक्शन है, इसलिए क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। याद है तो ठीक, क्वेश्चंस का आंसर लगाओ, वरना आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? घृत का तत्सम घृत तत्सम शब्द का तद्भव दिया है घी, बिल्कुल ठीक है। उर का ऊट दिया गलत है, ऊष्ट का होता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर है तथा आक्षेप है, तो किसका अर्थ है? कटाक्ष का, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देशज भाषा का चयन कीजिए। कौन सा शब्द देशज शब्द है? डिबिया, कटोरा, लोटा, ये सभी देशज शब्द हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन सा? शोभन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है? भूगोल, सब्जेक्ट का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अचल शब्द का एक अर्थ स्थिर है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा अचल का? निश्चल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है ये एक, पहला ऑप्शन करेक्ट। बहुयुग शब्द का सही अर्थ क्या है? जो बहुत जानकार हो उसको बोलेंगे बहुयज्ञ। जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्लिप्त, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। भाई गति सांप सचूनर की री, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दुविधा में पड़ जाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सहज विलास हास, पिए की हुलास तजी, दुख के निवास प्रेम पास परियत है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। देखो, दो छंद वाणिज्यिक छंद के उदाहरण दिए और दो दिए मात्रिक छंद के, ठीक है। तो पहले हम वाणिज्यिक वर्ण गिन लें, क्योंकि वर्ण गिनना जो है वो आसान होता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहले वर्ण गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 दिए। और 31 वर्ण वाला छंद कौन सा होता? जल्दी से बताओ। घनाक्षरी छंद, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माला फिरत जुग बया, फिरा न मन का फिर, कर का मन का डारी दे, मन का फिर, मैं आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। अब देखो, एक मन का ये आ रहा, एक मन का ये आ रहा। ये मन का मतलब हमारा मन, ये मन का मतलब मोती। और जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो, तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहला ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चंस के नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।